लंदन के सुंदर जंगल के एक सुनसान इलाके में बसा हुआ एक सुंदर सा बंगला था। जोनाथन उस बंगले के अंदर सोफे में आराम से लेटा हुआ था कि तभी किसी लड़की की हंसी की आवाज से जोनाथन की अचानक आंख खुल गई। डैनियल, जल्दी उठो, लगता है इस जंगल के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। डैनियल तुरंत उठ जाता है। तुमने कैमरे वगैरह ठीक से लगा दिया है ना? हाँ डैनियल, मैंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी को चेक करने वाली सारे कैमरे लगा दिया है। अभी कुछ देर पहले मेरे कानों में किसी लड़की की हंसी की आवाज टकराई। तो फिर देर किस बात की है? मूर्ख, जल्दी से बंगले की लाइट ऑफ करो। अंधेरा होने पर ही हम लैपटॉप में साफ साफ देख सकेंगे कि आखिर इस बंगले में क्या चल रहा है, क्या है जिस वजह से इस बंगले को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। जोनाथन ने तुरंत बंगले की सारी लाइट ऑफ कर दी और वह डैनियल के साथ लैपटॉप की स्क्रीन पर देखने लगा। मगर लैपटॉप की स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसे देखकर जोनाथन के गले से दर्द से चीख निकल गई। इस बंगले में जो कोई भी है हमारे पीछे ही खड़ा है। जोनाथन, तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ से जान बचाकर भागना होगा। तभी तेज हवा के साथ बंगले के सारे दरवाजे बंद हो गए। लगता है हम इस घर से बाहर नहीं जा पाएंगे। जो भी हो, हमें भागना तो पड़ेगा ही। कुछ ही देर में उन दोनों की चीखें बंगले की दीवारों से निकलकर जंगल के सन्नाटे को चीर गई। इस घटना के कुछ महीने बाद चार्ल्स अपने कॉलेज के ऑफिस में बैठा हुआ था कि तभी उसका दोस्त प्रोफेसर डेविड उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ चार्ल्स, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? तुम तो जानती हो कि मैं अपनी फैमिली के साथ दूसरे मॉल में शिफ्ट हो रहा हूँ। बस मेरी बेटी मारिया अपना पुराना घर छोड़ने की वजह से काफी उदास है। उसका उदास होना भी जायज है। उसने अपनी जिंदगी के 20 वर्ष अपने पुराने घर में जो बिताए हैं। अच्छा, वैसे तुम शिफ्ट कहाँ हो रहे हो? लंदन में मैरियान जंगल में एक बंगला बना हुआ है। उस बंगले से एक कॉलेज काफी पास में है और वह मुझे बहुत सस्ते में मिल गया। मैं बस वहीं शिफ्ट हो रहा हूँ। यह सुनकर चार्ल्स का दोस्त पूरी तरह से चौंक पड़ा। चार्ल्स, हम और तुम पिछले 20 वर्ष से इस कॉलेज में एक साथ पढ़ रहे हैं। मैं तुम्हारा तब से दोस्त हूँ। इस नाते में मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तुम उस बंगले में शिफ्ट मत होना। उसकी जगह तुम कोई दूसरा बंगला खरीद लो। या तुम क्या कह रहे हो? डैनियल, उस बंगले के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर हैं। वह बंगला पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भरा हुआ है और तुम्हारी पत्नी एना बहुत ही ज्यादा इमोशनल लेडी है। चार्ल्स, इस तरह की स्त्रियां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की चपेट में बहुत जल्दी आ जाती हैं। प्रोफेसर डेविड की बात सुनकर चार्ल्स मुस्कुराकर वहां से चला गया। सच तो यह था कि वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अगले दिन चार्ल्स अपनी फैमिली को लेकर उस बंगले में शिफ्ट हो गया। बंगले को अंदर से देखकर चार्ल्स की बेटी मारिया बहुत खुश होती है। यह बंगला तो अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल बना है डैडी। मैं तो बेवजह पुराना घर छोड़ने की वजह से उदास थी। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें यह बंगला काफी पसंद आया। इतना बोलकर एना चार्ल्स की ओर देखकर कहती है, मैंने इस बंगले के बारे में तरह तरह की बातें सुन रखी हैं। सुना है कि इस बंगले में अजीबोगरीब तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं। अगर इस बंगले में इस तरह की एक्टिविटी होती है तो फिर तो यह तुम्हारे लिए अच्छा है। अपनी मॉम को काफी सालों से मिस करती हो, इस बहाने तुम्हारी मॉम से भी मुलाकात हो जाएगी। इतना कहकर चार्ल्स जोर जोर से हंसने लगा। मारिया ने बंगले में अपने लिए एक सुंदर सा कैमरा चूज कर लिया। आधी रात का समय हो चुका था कि अचानक एना और चार्ल्स के कानों में मारिया की दर्दनाक चीख टकराई। वो दोनों उठकर बैठ गए। यह तो मारिया के चिल्लाने की आवाज थी। तुम सही कह रहे हो, हम दोनों को तुरंत उसके रूम में देखना चाहिए। वो दोनों दौड़ते हुए मारिया के रूम में पहुंच गए। मारिया अजीब अंदाज में बिस्तर पर बैठी हुई छत को घूर रही थी। क्या हुआ मारिया, तुम चीखी क्यों? अचानक मारिया मुस्कुराती हुई किसी रोबोट की तरह अपने पिता चार्ल्स की ओर देखकर कहती है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी डैडी। यह देखकर एना और चार्ल्स को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो दोनों अपने रूम में जाकर दोबारा सो गए। अगली सुबह एना चार्ल्स से कहती है, चार्ल्स, कल तुमने मारिया का चेहरा देखा था? हाँ, देखा था। हम दोनों ने उसकी चीख अपने कानों से सुनी थी, मगर रूम में मारिया
छत को घूर रही थी और तुम्हारे पुकारने पर अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि वो किसी भी एंगल से हमारी मारिया नहीं लग रही थी। यह सुनकर चार्ल्स जोर जोर से हंसने लगा। तभी मारिया हाथ में एक पुराना कैमरा पकड़ती हुई वहां आकर चार्ल्स से कहती है, यह देखो डैडी, यह तो मुझे बंगले के बेसमेंट में मिला। यह बहुत ही अलग तरह का कैमरा लग रहा है मारिया। मैंने इस तरह के कैमरे अपने दोस्त प्रोफेसर डेविड के पास देखे हैं। यह कोई आम कैमरा नहीं, यह कैमरा पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए ही तैयार किया गया है। मारिया चार्ल्स के हाथों में कैमरा देख अपने रूम में चली गई। चार्ल्स अपनी पत्नी एना के साथ बाहर गार्डन में चला आया कि तभी उसे दूर से आई हुई मारिया दिखाई पड़ी। मारिया, तुम तो अभी अंदर थी ना, इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई? यह कैसी बातें कर रहे हैं डैडी? आप जानते हैं कि मैं सुबह सुबह जॉगिंग करने जाती हूँ। मैं तो काफी देर से बाहर थी। प्लीज मारिया, मुझे डराओ मत। अभी कुछ सेकंड पहले यह कैमरा तुम अपने डैड को दिखा कर गई थी। लगता है आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है। इतना बोलकर मारिया बंगले के अंदर चली गई। मुझे अब बहुत डर लग रहा है चार्ल्स। अब तो मुझे भी विश्वास होने लगा कि जो मैं देख रहा हूँ वह मेरा वहम नहीं। तुम चिंता मत करो, आज शाम को मैं अपने दोस्त प्रोफेसर डेविड को यहाँ पर लाऊंगा। डेविड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को हैंडल करने में एक्सपर्ट है। चार्ल्स उसी समय कॉलेज चला गया और सारी घटना अपने दोस्त डेविड को बताता है। अभी कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था चार्ल्स कि तुम उस घर को मत खरीदो। तुम अभी भी नहीं समझे कि उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं, ऐसी घटनाएं जो इंसान की समझ से परे हैं। तुम शायद नहीं जानते कि कुछ दिन पहले पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के एक्सपर्ट उस बंगले में गए थे। उनकी लाशें बहुत बुरी अवस्था में बंगले के अंदर से मिली थी। चार्ल्स, उस बंगले में रहने वाले की लाश अक्सर उस बंगले में मिलती है और पुलिस उनकी मौत को रहस्यमय मौत बताते हुए उनकी फाइल बंद कर देती है और कोई जांच नहीं होती, क्योंकि वह भी जानते हैं कि यह सब वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से होता है। मैं चाहता हूँ डेविड कि आज रात तुम मेरे बंगले पर मेरी फैमिली के साथ रहो। तुम अपना भूत पकड़ने वाला कैमरा बंगले में लाओ, तो और खास तौर से मेरी बेटी के रूम में लगा। लेकिन चार्ल्स, बुरी आत्मा कैमरे के जरिए हमारे दुनिया में आने की कोशिश करती हैं और यह ठीक नहीं होगा। मगर चार्ल्स जिद पर अड़ गया। प्रोफेसर डेविड उस रात कुछ कैमरे लेकर चार्ल्स के घर आ पहुंचा और उन्होंने बंगले में सभी कमरों में कैमरे फिट कर दिया और वह चुपचाप चार्ल्स के रूम में आ गया और लैपटॉप को ऑन कर दिया। जैसे ही उन्होंने लैपटॉप ऑन किया तो लैपटॉप की स्क्रीन को देखकर चार्ल्स और एना की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। यह कैसे हो सकता है? मारिया के रूम में एक मारिया नहीं बल्कि दो मारिया हैं। चार्ल्स फटी आंखों से लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हुए कहता है, और दोनों मारिया एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तभी लैपटॉप में दोनों मारिया अजीब से अंदाज में स्क्रीन के सामने घूरने लगती हैं। अचानक उनमें से एक मारिया का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ जाता है और उसकी आंखों का रंग बिल्कुल चांद जैसा सफेद हो जाता है। वो उस स्क्रीन को घूरते हुए एना की ओर देखकर कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों प्रोफेसर के साथ खड़े हो? अचानक एक धमाके के साथ लैपटॉप में ब्लास्ट हो गया और प्रोफेसर वहां से गायब हो गया। यह देखकर चार्ल्स और एना बुरी तरह से चीखने लगे। यह क्या हो रहा है? हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन मैं मारिया को ले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। इतना कहकर एना सीधे मारिया के कमरे की ओर दौड़ने लगी। चार्ल्स भी एना के पीछे दौड़ता हुआ मारिया के कमरे में जैसे ही पहुंचा तो वहां पर कोई न था। मारिया, कहाँ हो तुम? मारिया, जवाब दो, तुम कहाँ हो? तभी उन दोनों के कानों में मारिया की आवाज टकराई, मैं यहाँ हूँ पापा। उन दोनों की नजर जैसे ही बेड पर पड़ी तो उन दोनों की आंखें अंदर से फटी की फटी रह गई। मारिया बड़ी ही भयानक शक्ल में उन दोनों को देख रही थी। अचानक वह दोनों चीखते हुए उस
कमरे से जैसे ही बाहर आए, अचानक तेज हवा के साथ बंगले के सारे दरवाजे बंद हो गए। ऐसा लगता है हम फंस चुके हैं। चार्ल्स, हम बचने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तभी चार्ल्स की नजर खिड़की पर पड़ी। चार्ल्स खिड़की की ओर जैसे ही पहुंचा, अचानक से दो भयानक शक्ल वाले इंसान खिड़की के सामने खड़े हो गए। वो दोनों उनसे बचने के लिए जैसे ही पीछे की ओर भागे तो पीछे मारिया खड़ी थी और वह उन्हें भयानक अंदाज से देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ ही पलों में ऐना और चार्ल्स के भयानक चीख खिड़की से टकराकर सन्नाटे को चीर गई। अगली सुबह तीनों की लाश बंगले के अंदर मिली। प्रोफेसर डेविड पुलिस की ओर देखकर कहते हैं, मैंने अपने दोस्त को मना किया था कि इस बंगले को न खरीदे, मगर वो मेरी बात नहीं माना। आज रात मैं इस बंगले पर रुकने वाला था, मगर यहाँ पहुँचने से पहले ही मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैंने अपने दोस्त को कई बार फोन लगाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने उन तीनों की मौत को रहस्यमय मौत बताते हुए हमेशा की तरह फाइल बंद कर दी।